हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि मेरे बच्चे हफ्ते में 3 दिन ज़रूर बनवाते हैं। उनको बहुत ही पसंद आता है और गेहूं के आटे से बना है तो हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी है। आप भी बनाएंगे तो आपके भी बच्चे रोज़ बनाने को कहेंगे। इसके लिए हमने 3 से 4 बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए थे, उन्हें मैश कर लिया अच्छे से। अब हमने 4 कप आटा लिया है, 1 कप मैदा और 1 टेबल स्पून सॉल्ट। अब मैश पोटैटोज को इसमें डाल के मिला लीजिए अच्छे से। मिलाने के बाद पानी से हमें इसका एकदम सॉफ्ट डो बना के तैयार कर देना है। मैश पोटैटोज मिलाने से डो और भी अच्छा और सॉफ्ट बनता है। ये देखिए, इस तरह का डो आपको बना के रख देना है। इसे 10-15 मिनट सेट होने दीजिए। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे 2 कप बेसन। ये देखिए, बेसन को हमें ऐसे ड्राई रोस्ट करना है, लाइट ब्राउन होने तक। एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट करिएगा वरना जल जाएगा और अच्छे से पकेगा भी नहीं। बस इस तरह से चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। देख रहे हैं आप, लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसे किसी भी बर्तन में खाली कर दीजिए। अब उसी कढ़ाई में हम 1 कप सरसों के तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से पक जाना चाहिए। बेसन ठंडा होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी एंड 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर। उसके बाद फिर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। बस इन मसालों को बेसन में मिला लीजिए। फिर जो सरसों का तेल हमने गर्म किया था उसे इसमें डाल दीजिए। देखिए, थोड़ा झाग जैसा लग रहा है ना। एकदम गरम तेल आपको डालना है और इस तरह से चलाते रहना है। आपको इतना तेल डालना है कि ये बैटर हल्का सा लिक्विड टाइप में हो जाए। इस तरह से देखिए, थोड़ा गाढ़े में ऐसा होना चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। बस इस तरह से अच्छे से फेंट लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद जो हमने आटा साना था उसका हमें इस तरह से एक लोई लेना है। लोई को हमें रोटी की तरह बेल लेना है। रोटी से थोड़ा सा मोटा रखिएगा, जैसा आप पराठे का बनाते हैं। इस तरह से बेल लीजिए। फिर जो हमने ये तैयार किया है बेसन का बैटर, उसको इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। बस ऐसा ही पतला पतला स्प्रेड करिएगा, बहुत मोटा स्प्रेड ना करिएगा। ये इस तरह से फैला लीजिए। अब फैलाने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। पहले ऐसा फोल्ड करिए, फिर दोनों तरफ से फोल्ड करिए और हल्के हाथ से ऐसा प्रेस कर दीजिए। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे वाइट तेल। देखिए, थोड़ा सा वाइट तेल स्प्रेड करेंगे। थोड़ी सी हरी धनिया, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालिए। आप चाहे तो ऊपर से जीरा पाउडर या चिली फ्लेक्स भी स्प्रेड कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा आटा लगा के इस तरह से हमें स्क्वायर शेप में बेल लेना है। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं आपको 2 तरह से बताऊंगी, एक स्क्वायर शेप में, एक हम लच्छा पराठा इसी से बना के दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी लेयर निकलती है उसमें। ये देखिए, स्क्वायर वाला हो गया। लच्छा पराठा आपको बताती हूँ मैं। इसे भी हमें इस तरह से लोई ले लेंगे थोड़ी मोटी और रोटी के शेप में बेल लेंगे। बस ऐसा बेलने के बाद इसके ऊपर भी ठीक वैसा ही प्रोसेस करेंगे कि इसको स्प्रेड कर देना है बेसन को अच्छे से। एकदम पतली लेयर स्प्रेड कर दीजिए। आप चाहे तो हरी धनिया यहाँ अंदर भी लगा सकते हैं और ऊपर भी लगा सकते हैं। बस स्प्रेड करने के बाद हम चाकू या कटर की मदद से पतली पतली ऐसे लाइन कट कर लेंगे। इस तरह से आप काट लीजिए। काटने के बाद कोने से ऐसे हम फोल्ड करके रखते जाएंगे। बस सारा आपको निकाल लेना है पट्टी को और ऐसा कोले कोले इस तरह से करके लास्ट वाला बीच में दबा देना है। हल्के हाथ से इसको प्रेस करिए। फिर वही वाइट तेल लगाइए, हरी धनिया लगाइए। बस इसको बेल लेना है हमें। बड़े ही आसानी से बेला जाता है क्योंकि हमने उसमें मैश पोटैटोज वगैरह डाले हैं तो बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए, बस 2 बार ऐसा बेलन चलाएंगे अच्छे से बेल जाएगा। अब तावा को हमें गरम करना है। उसमें हल्का सा पहले ऑयल स्प्रेड कर लीजिए ताकि चिपके ना। बस पराठा डालिए, दोनों तरफ अच्छे से घी या सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल कुछ भी लगा के आप सेकिए। हर तरह से पराठा लाजवाब लगेगा आपको।
इस तरह से स्प्रेड करके दोनों तरफ अच्छे से सेक लेना है। इस पराठे को आप ऐसे ही खा जाएंगे, इतना स्वादिष्ट होता है। इसके साथ चटनी और आलू की सब्जी या दही किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम लच्छा पराठा सेकेंगे। ये देखिए, डाल के इसमें कोने कोने तेल डाल दीजिए, दोनों तरफ पलट के अच्छे से ऑयल लगा के सेक दीजिए। इसमें देखिएगा आप लेयर कितनी अच्छी निकलेगी। ये देखिए, इस तरह से पलट पलट के आपको सेक देना है अच्छे से ऑयल लगा के। आप देख सकते हैं ये लेयर हमारी खुलनी चालू हो गई है। जैसे जैसे सेकेंगे सारी लेयर खुल जाएंगी। इस तरह से प्लेट में निकाल लीजिए। मैं आपको लेयर्स दिखाती हूँ। ये देखिए, अपने आप ही छोड़ देती हैं लेयर्स। कितना लाजवाब, कितना क्रिस्पी लच्छा पराठा लग रहा है ना। ये हमारे देखिए लाजवाब टेस्टी इजी स्नैक्स बनके तैयार है। आप बनाएंगे तो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। हफ्ते में 2-3 बार तो आपसे कहेंगे ही इसको बनाने को। ये देखिए कितना सॉफ्ट और टेस्टी है। मुझे तो आज तक का ये सबसे बेस्ट पराठा लगा। आप किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर पसंद आई रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और मटर के पराठे की रेसिपी। मेरी तरह से आप बनाएंगे तो आपके पराठे कभी फटेंगे नहीं, एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। इसके लिए हमने ये 3 से 4 आलू लिया है और मटर, जितनी आलू लीजिएगा उतना ही मटर। फिर हमने हरा लहसुन लिया है, हरी मिर्च, हरी धनिया, इसको हमें पीस लेना है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसका हमें पेस्ट बना लेना है इस तरह से। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग, हाफ टेबल स्पून जीरा को चटकने दीजिए। उसके बाद जो हमने पेस्ट पीस के रखा था उसे हम डाल देंगे और लो फ्लेम पे इस पेस्ट को हमें चलाते रहना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। ये देखिए, इस तरह तेल छोड़ दिया और अच्छे से पक भी गया है। अब जो हमने आलू मटर काटे थे उसे हमें धुल के अच्छे से फिर इसमें डाल देने हैं और चला देना है। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, जिसमें आप पीसिएगा उसी में थोड़ा सा पानी लेके उसमें डाल दीजिएगा और स्वाद अनुसार नमक। हमने लगभग 1.5 चम्मच नमक डाला है और चलाते इसे हमें ढक के पकने देना है। जब से पक रहा है चलिए हम डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए हमने 3 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे, बराबर से मिला लीजिए। फिर गुनगुने पानी से हमें इसका डो तैयार करना है। एकदम सॉफ्ट और थोड़ा गीला डो इसका हमें तैयार करना है, जिससे कि पराठे फटेंगे नहीं। ये देखिए इस तरह से। अब फिर 1 टेबल स्पून घी या रिफाइंड ऑयल लगा के इस तरह से हमें रख देना है। इसे 10 मिनट सेट होने देना है। ये देखिए हमारी आलू मटर भी लगभग हो गई है। अब हमें इसे खुला छोड़ देना है और खुले में ही इसको पकने देना है ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। ये देखिए थोड़ा ड्राई हो गई है। उसके बाद ठंडा होने के बाद आप इसे मैश कर दीजिए। गरम में मैश ना करिएगा वरना बहुत पानी पानी रहेगा तो आप बेल नहीं पाएंगे। अब हमारा डो भी सेट हो गया है। इस तरह से लोई लीजिए और ऐसा गोला करते हुए इसे हमें फिल कर देना है। आप कितना भी क्वांटिटी में फिल करेंगे, अगर डो आपका गीला है और सॉफ्ट है एकदम, तो आपके पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे। इस तरह से बंद करके ऐसे दबा दीजिए और आटा डाल के हमें ऐसे थोड़ा पहले बड़ा करना है, फिर हल्के हाथ से इसको बेलते जाना है। ये देखिए कितना भी बड़ा कर लेंगे ये फटेगा नहीं। बस इसी तरह से बेल कर तैयार कर लीजिए। एक तावे को गरम करिए और उस पे पराठे को डालकर एक तरफ पकने दीजिए। फिर अच्छे से तेल या घी जिससे आपको सेकना हो सेकिए। और ये देखिए अच्छे से फूल रहा है ना। बस हल्के से प्रेस करते हुए इस तरह से पलट पलट के सेक लीजिए। देखिए कितना अच्छा फूल रहा है हमारा पराठा, मतलब बिल्कुल भी फटा नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बना है। इसी तरह आप सेक के तैयार कर लीजिए सारा पराठा। ये देखिए हमारे टेस्टी डिलीशियस मटर के पराठे बनके तैयार है। कितने सॉफ्ट, कितने टेस्टी है। मैं आपको फाड़ के दिखाती हूँ। फीलिंग भी बहुत अच्छी है इसमें। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाबी स्टाइल मक्के की रोटी और सरसों की साग की रेसिपी। इसके लिए हमने 2 कप सरसों का साग लिया है। जितना आपको सरसों का साग लेना है उसका आधा आपको पालक लेना है और उसका आधा आप बथुआ या मेथी ले सकते हैं। अच्छे से काट के वॉश करके हमें कुकर में डाल देना है। अब इसमें हमें लगभग 1 गिलास पानी डालना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि खुद में भी इसमें पानी रहता है। इसे हमें बॉईल होने देना है 2 सीटी तक। अब हमने 1 कप मक्के का आटा लिया है और जितना मक्के का आटा लीजिएगा उसका आधा आप गेहूं का आटा लीजिएगा। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और गुनगुने पानी से इसका हमें एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। पानी को गुनगुना रखिएगा तो ये सानने में आसानी रहेगी और बहुत ही अच्छी रोटियां बनती है तब सॉफ्ट। अब इसे हमें 10 से 15 मिनट रेस्ट पे छोड़ देना है। अब एक पैन में मस्टर्ड ऑयल को गर्म करिए, उसमें हम डालेंगे 2 पिंच हींग। उसके बाद डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। जीरा को अच्छे से चटकने दीजिए। 2 हमने खड़ी मिर्ची डाली है और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से थोड़ा इसको होने दीजिए लाइट ब्राउन। फिर हम इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसको हमें लाइट ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। जब ये हो जाएगा तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देना है, 2 से 3 जैसा आपको तीखा पसंद हो। अब हमें 2 टोमेटो की प्यूरी बना लेनी है। अगर आपको खट्टा कम पसंद हो तो आप कम भी कर सकते हैं क्वांटिटी। इसे हम इसमें डाल देंगे और तेल छोड़ने तक हमें चला के इसे पकने देना है। ये देखिए इस तरह से ये तेल छोड़ देगा। तब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला। मसालों को पकने दीजिए। फिर इसमें हमने जो साग बॉईल करके रखे थे उसे डाल दीजिए और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। बराबर से मिला लीजिए। फिर मैशर की मदद से इसे हमें अच्छे से मैश कर देना है कि एकदम पेस्ट के फॉर्म में हो जाए। बहुत लोग पीस के भी डालते हैं। अगर आपको ऐसा न अच्छा लगे तो आप इसे पीस के तब इसमें ऐड करिएगा। इस तरह से आप इसे मैश कर देंगे तो भी अच्छे से मैश हो जाता है। बस ऐसे ही आप 5 मिनट पकने दीजिए और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम 2 टेबल स्पून मक्के का आटा डालेंगे। पहले 1 टेबल स्पून डालेंगे और मैश करते जाएंगे इस तरह से। फिर 2 चम्मच घी डाल के हमें इसे पकने देना है 2 से 3 मिनट। ये देखिए हमारा टेस्टी सरसों का साग बनके तैयार है। लग रहा है ना डिलीशियस। इसी तरह साग बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। बस अब ये हो गया है, इसको हम ढक के रख देंगे। चलिए रोटियां बना लेते हैं। रोटी कितने हमें ये पेड़े बनाने हैं और इस तरह हमें गोल गोल इसको बेल लेना है जैसा आप रोटी बनाते हैं। बहुत ही आसानी से आप इस मेजरमेंट से डालेंगे तो आपकी रोटियां फटेंगी नहीं और आसानी से बन जाएंगी। बस तवे पे डालिए और दोनों तरफ पलट के सेकिए जैसा आप रोटी सेकते हैं। इस तरह पलट के फिर आप गैस पे इसको सेक लीजिए। देख रहे हैं ना कितनी अच्छी फुली फुली रोटी हमारी बन रही है। तो बस मेजरमेंट यही रखिएगा तो आपकी भी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। इस पे थोड़ा सा घी लगाइए। ये देखिए हमारी सॉफ्ट मक्के की रोटी भी बनके तैयार है। सरसों के साग और सलाद के साथ खाइए, मजा आ जाएगा आपको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला तड़का बूंदी का रायता। इस तरह से बनाएंगे तो स्वाद आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके लिए हमने बूंदी को 10 से 15 मिनट पानी में सोख करके रख दिया था। अब हमने 1 कटोरी दही ली है, इसमें बराबर से मिला दीजिए अच्छे से फेंट के। फिर इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद अब हम तड़का तैयार करेंगे। तो एक पैन में हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, 1 पिंच हींग, थोड़ा सा राई, 2 से 3 ड्राई रेड चिली और इस तड़के को हल्का सा पकने दीजिए। उसके बाद हम रायते में इसे डाल देंगे। ये देखिए लग रहा है ना लाजवाब बूंदी का तड़के वाला रायता। थोड़ा सा हरी धनिया से गार्निश करिए, आपको बेहद ही पसंद आएगा। तो बना के ट्राई जरूर करेगा और हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिव्या त्रिपाठी आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सक्लूसिव व्लॉग्स एंड डिलीशियस रेसिपीज। तो चलिए देखते हैं आज रेसिपी में क्या है। इसके लिए हमने लिया है ये कुछ काजू के पीसेस। इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालिए। थोड़ी सी इलायची डाल के इसका हमें फाइन पाउडर बना लेना है। इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। अब हम लेंगे नारियल का बुरादा। इसको हमें थोड़ी देर फ्रिज में
रख देना है। ठंडा हो जाता है तो बड़ा अच्छा इसका फाइन पाउडर बन जाता है आसानी से। इसे डाल के मिक्सर ग्राइंडर में इसका अच्छे से पाउडर बना देना है और इसे भी उसी बाउल में डाल दीजिए। इस तरह से आप सारा पीस के तैयार कर लीजिए। हमने 1 पाव के लगभग नारियल बुरादा लिया था और जितना आपने ये लिया है उसी का आधा आपको शुगर लेना है। शुगर को भी हमें मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका फाइन पाउडर बना देना है। रेडीमेड भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं। अब तीनों को मिला लेना है अच्छे से किसी बड़े बर्तन में। मिलाने के बाद ये हमने थोड़ा सा मिल्क पाउडर लेना है, लगभग 3 से 4 चम्मच। हाथ से अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद ये हमने थोड़ा सा ठंडा दूध लिया है 1 गिलास। इस तरह से करके मिला के हमें इसे 3 पोर्शन में डिवाइड कर देना है ताकि हम इससे ट्राई कलर बर्फी बना सके। तीनों में हमें फूड कलर डाल देना है, एक में ऑरेंज, एक में येलो, एक में ग्रीन, और फिर अच्छे से मिला लेना है। अब किसी भी प्लेन सरफेस या थाली पे आप थोड़ा सा घी लगा के इस तरह से पहले येलो कलर को स्प्रेड कर दीजिए स्क्वायर फॉर्म में। फिर इसी के ऊपर आप दूसरा कलर भी स्प्रेड करिए बराबर से। इसे दबाते रहिएगा तब अच्छे से ये जम जाएगी, वरना फिर आपको दिक्कत होगी काटने में। दूसरा भी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे स्प्रेड करिए और उसको भी हाथ से ऐसे अच्छे से दबाते जाइएगा। ये देखिए इस तरह से ऐसे ही हम तीनों कलर को एक के ऊपर एक लगा के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए इस तरह हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स लगाइए और थोड़ा सा हाथ से, हल्के हाथ से इस तरह से दबा दीजिए और इसे हमें फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से जम जाए। नहीं तो रूम टेम्परेचर पे भी आप थोड़ी देर रख देंगे तो भी अच्छे से, मौसम ठंडा है तो जम सकता है, गर्मी रहेगी तो आप फ्रिज में रखिएगा। फिर फ्रिज से निकाल के आपको इस तरह से आपको काट लेना है। आप अपने पसंद के शेप में काट सकते हैं इसको। ये देखिए लग रही है ना लाजवाब। बिना गैस जलाए आपने आसानी से बना लिया। तो नए साल पे ये जरूर बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। एक मैं आपको देखिए तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी अच्छी जम गई है, कितनी सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाली है। तो ये रेसिपी में जरूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी का फेमस बाटी चोखा। इस तरीके से बनाएंगे तो ना तंदूर की जरूरत पड़ेगी और ना ही फ्राई करने की, और जल्दी से आप बना के तैयार कर सकेंगे। इसके लिए हमने ये बैगन लिया है, इसको इस तरह से कट लगा दीजिए। फिर हमने सरसों का तेल लेके इसमें पूरे अच्छे तरीके से लगा लेना है। इस तरह से चारों तरफ लगा दीजिए। और ये हमने कुछ लहसुन की कलियां ली हैं, इसको हमें इसमें इस तरह से खोस देना है। इससे क्या है, ये लहसुन भी हमारा रोस्ट हो जाएगा अच्छे से और बैगन भी भूनने में हमें आसानी होगी। ये देखिए इस तरह से डाल दीजिएगा। ऐसे ही सारे बैगन में आप करके तैयार कर लीजिए। अब गैस को एकदम लो फ्लेम पे चला लीजिए और इस तरह से पलट पलट के बैगन को हमें रोस्ट कर लेना है। साइड साइड में और बैगन रख दीजिए तो वो भी होते रहेंगे। पहले एक बैगन को इस तरह से घुमा घुमा कर लीजिए, वो हो जाए। साइड वाला थोड़ा थोड़ा घुमाते रहिएगा। ये देखिए हमारे बैगन हो गए हैं। अब बस हल्का सा ठंडा होने दीजिए, फिर इनके छिलके आप निकाल लीजिए और डंठल निकाल लीजिए। ये लहसुन देखिए रोस्ट हो गया, हमने साइड कर दिए। अब हमने लिया है आटा, इसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिर पानी डाल के इसका हमें डो तैयार कर लेना है। डो ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, इस तरह का आपका डो होना चाहिए। इसे सेट होने के लिए रख दीजिए। तब से फिलिंग बनाते हैं बाटी की। ये हमने लिया है सत्तू, उसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा अजवाइन, मंगरेल, थोड़ा सा सौंफ और ये हमने लिया अमचूर पाउडर। सब हमने लगभग ½ टेबल स्पून लिया है। थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, और सरसों को तेल को हल्का सा गुनगुना करके इसे हमें इसमें डाल देना है और चला लीजिए। अब थोड़ा सा कोई भी अचार हो उसका हम मसाला या तेल डाल देंगे तो इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। बस इसको मिला लीजिए। ये हमारी फिलिंग बन के तैयार है बाटी की।
अब ये चोखे के लिए हमने आलू बॉईल करे थे और ये लहसुन जो हमने रोस्ट किए थे उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के इसको हमें कूट लेना है दरदरा। कूटने के बाद इस आलू में डाल दीजिए और ये जो हमने बैगन छीले थे उसे डाल दीजिए। थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर लेना है इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, लगभग 2 प्याज हमने काटी है एकदम छोटी छोटी। फिर इसमें 3 ठो उबले हुए टमाटर, उनके छिलके निकाल के हमें डालने हैं। थोड़ा सा जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब इस तरह से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के हमें मैश करना है। पहले सरसों का तेल पहले थोड़ा डाल के अच्छे से मैश कर लीजिए, उसके बाद आपको और डालना है। ये फिर से हमने डाला है अचार के मसाले या फिर अचार का तेल डाल दीजिए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए और थोड़ा सा सरसों का तेल और डाल दीजिएगा। ये देखिए हमारा चोखा बन के तैयार है। आटा भी हमारा सेट हो चुका है। अब रोटी कितना हमें ये लोई बना के तैयार कर लेनी है। ये देखिए, अब इस लोई में इस तरह से हम गैप करेंगे जैसे हम पराठा फिल करते हैं। इसी तरीके से हम इसकी फिलिंग कैसा फिल करके इसको बंद कर देंगे। मुंह हल्के हाथ से इस तरह से गोला करिए। ये हमारी बाटी तैयार है। अब हम कढ़ाई में हल्का सा घी से ग्रीस कर देंगे, फिर एक एक करके बाटी ऐसा रख देंगे। फ्लेम को एकदम लो रखना है और इसे हमें ढककर 2 से 3 मिनट होने देना है। अब दूसरी तरफ हम फिर से घी से ग्रीस कर लेंगे और इसे हमें पलट देना है। फिर चम्मच से बचा के इस तरह से पलट दीजिए। ढकने से क्या होगा, अंदर से भी आटा अच्छे से पक जाएगा। हर तरफ ऐसा पलट पलट के आप सेक लीजिए। ये देखिए, इस तरह से आपकी बाटी अच्छे से सिका जाएगी। देख सकते हैं कहीं से भी कच्ची नहीं है, बहुत अच्छे से पक गई है। ये देखिए हमारी ट्रेडिशनल उत्तर प्रदेश की बाटी चोखा बनके तैयार है। इस तरीके से आप आसानी से घर पे बना सकते हैं टेस्टी बाटी चोखा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंजॉय करिए और बना के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए बचे हुए डोसा बैटर से बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप महज 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा डोसा बैटर है इसमें हम डालेंगे 1/2 कप सूजी। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐड करिएगा तो लम्प्स नहीं पड़ेंगे। आपका बैटर थोड़ा थिक होना चाहिए जैसा कि इडली का बैटर होता है। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच दही। इससे टेस्ट अच्छा आता है और अच्छा सा फूल जाता है। बस इसे हम 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। इसके बाद ये देखिए हमारा अच्छे से सूजी फूल गई है। इसमें डालेंगे हम लगभग 1/4 टेबल स्पून खाने वाला सोडा और स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से इसको फेंट लीजिए। इसके बाद एक पैन को गरम करिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करिए और बड़े चम्मच या किसी कलछुल से इस तरह से इस पे डालना है जैसे आप पैनकेक्स बनाते हैं। फ्लेम को मीडियम लो रखिएगा। अब इस पे थोड़ा सा हम ऑयल स्प्रेड करेंगे जिससे कि ये अच्छे से सिक जाएंगे और थोड़ा इसके कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसे पलट दीजिए। पलटने के बाद किसी भी प्लेट से इसे आप ढककर लो फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट पकने दीजिएगा, जिससे ये अच्छे से अंदर से पक जाएंगे। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा है और अच्छे से ये फूल भी गए हैं और ये अंदर से भी अच्छे से पक गए होंगे। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। एक प्लेट में इन्हें निकाल लीजिए और जो भी चटनी आपके पास हो, मेरी कोकोनट चटनी अभी बची थी तो मैंने उसे स्प्रेड कर दिया। आप चाहे तो ग्रीन चटनी या टोमेटो केचप या ग्रीन चिली सॉस जो भी आपको पसंद हो उसे स्प्रेड कर सकते हैं। इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए चारों पे। और फिर जो आलू है इसे हम इस तरह से बीच में लगा देंगे। आप देखेंगे तो इसमें सारा चीज मैंने डोसा का यूज किया है। जो भी चीजें हमारी बची हुई थी उसी का यूज करके मैंने बहुत ही लाजवाब ये नाश्ता बनाया था। आप भी ट्राई जरूर करिएगा। अब इस तरह से दूसरा वाला ऊपर रखेंगे और इसे बीच से कट करेंगे।
ये देखिए हमारा सैंडविच बन के तैयार है डोसा के बचे हुए सामानों से। तो आपका भी डोसा बैटर बच जाए और उससे आप बोर हो जाए डोसा खाकर, तो आप इस सैंडविच को नाश्ते में बनाइएगा, सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको एक रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि मेरे बच्चे हफ्ते में 3 दिन ज़रूर बनवाते हैं, उनको बहुत ही पसंद आता है। और गेहूं के आटे से बना है तो हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी है। आप भी बनाएंगे तो आपके भी बच्चे रोज बनाने को कहेंगे। इसके लिए हमने 3 से 4 बॉइल्ड पोटैटोज लिए थे, उन्हें मैश कर लिया अच्छे से। अब हमने 4 कप आटा लिया है, 1 कप मैदा और 1 टेबल स्पून सॉल्ट। अब मैश पोटैटोज को इसमें डाल के मिला लीजिए अच्छे से। मिलाने के बाद पानी से हमें इसका एकदम सॉफ्ट डो बना के तैयार कर देना है। मैश पोटैटोस मिलाने से डो और भी अच्छा और सॉफ्ट बनता है। ये देखिए इस तरह का डो आपको बना के रख देना है। इसे 10-15 मिनट सेट होने दीजिए। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे 2 कप बेसन। ये देखिए बेसन को हमें ऐसे ड्राई रोस्ट करना है, लाइट ब्राउन होने तक। एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट करिएगा वरना जल जाएगा और अच्छे से पकेगा भी नहीं। बस इस तरह से चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। देख रहे हैं आप लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसे किसी भी बर्तन में खाली कर दीजिए। अब उसी कढ़ाई में हम 1 कप सरसों के तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से पक जाना चाहिए। बेसन ठंडा होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी एंड 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर। उसके बाद फिर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। बस इन मसालों को बेसन में मिला लीजिए। फिर जो सरसों का तेल हमने गरम किया था उसे इसमें डाल दीजिए। देखिए थोड़ा झाग जैसा लग रहा है ना। एकदम गरम तेल आपको डालना है और इस तरह से चलाते रहना है। आपको इतना तेल डालना है कि ये बैटर हल्का सा लिक्विड टाइप में हो जाए। इस तरह से देखिए थोड़ा गाढ़े में ऐसा होना चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। बस इस तरह से अच्छे से फेंट लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद जो हमने आटा साना था उसका हमें इस तरह से एक लोई लेना है। लोई को हमें रोटी की तरह बेल लेना है। रोटी से थोड़ा सा मोटा रखिएगा जैसा आप पराठे का बनाते हैं। इस तरह से बेल लीजिए। फिर जो हमने ये तैयार किया है बेसन का बैटर उसको इस पे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। बस ऐसा ही पतला पतला स्प्रेड करिएगा, बहुत मोटा स्प्रेड ना करिएगा। ये इस तरह से फैला लीजिए। अब फैलाने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। पहले ऐसा फोल्ड करिए, फिर दोनों तरफ से फोल्ड करिए और हल्के हाथ से ऐसा प्रेस कर दीजिए। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे वाइट तेल। देखिए थोड़ा सा वाइट तेल स्प्रेड करेंगे। थोड़ी सी हरी धनिया, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालिए। आप चाहे तो ऊपर से जीरा पाउडर या चिली फ्लेक्स भी स्प्रेड कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा आटा लगा के इस तरह से हमें स्क्वायर शेप में बेल लेना है। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं आपको 2 तरह से बताऊंगी, एक स्क्वायर शेप में, एक हम लच्छा पराठा इसी से बना के दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी लेयर निकलती है उसमें। ये देखिए स्क्वायर वाला हो गया। लच्छा पराठा आपको बताती हूँ मैं। इसे भी हमें इस तरह से लोई ले लेंगे थोड़ी मोटी और रोटी के शेप में बेल लेंगे। बस ऐसा बेलने के बाद इसके ऊपर भी ठीक वैसा ही प्रोसेस करेंगे कि इसको स्प्रेड कर देना है बेसन को अच्छे से। एकदम पतली लेयर स्प्रेड कर दीजिए। आप चाहे तो हरी धनिया यहाँ अंदर भी लगा सकते हैं और ऊपर भी लगा सकते हैं। बस स्प्रेड करने के बाद हम चाकू या कटर की मदद से पतली पतली ऐसे लाइन कट कर लेंगे। इस तरह से आप काट लीजिए। काटने के बाद कोने से ऐसे हम फोल्ड करके रखते जाएंगे। बस सारा आपको निकाल लेना है पट्टी को और ऐसा गोले गोले इस तरह से करके लास्ट वाला बीच में दबा देना है। हल्के हाथ से इसको प्रेस करिए। फिर वही वाइट तेल लगाइए, हरी धनिया लगाइए। बस इसको बेल लेना है हमें। बड़े ही आसानी से बेला जाता है क्योंकि हमने उसमें मैश पोटैटोज वगैरह डाले हैं तो बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए बस 2 बार ऐसा बेलन चलाएंगे अच्छे से बेल जाएगा।
अब तावा को हमें गरम करना है, उसमें हल्का सा पहले ऑयल स्प्रेड कर लीजिए ताकि चिपके ना। बस पराठा डालिए, दोनों तरफ अच्छे से घी या सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल कुछ भी लगा के आप सेकिए। हर तरह से पराठा लाजवाब लगेगा आपको। इस तरह से स्प्रेड करके दोनों तरफ अच्छे से सेक लेना है। इस पराठे को आप ऐसे ही खा जाएंगे, इतना स्वादिष्ट होता है। इसके साथ चटनी और आलू की सब्जी या दही किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम लच्छा पराठा सेकेंगे। ये देखिए, डाल के इसमें कोने कोने तेल डाल दीजिए, दोनों तरफ पलट के अच्छे से ऑयल लगा के सेक दीजिए। इसमें देखिएगा आप लेयर कितनी अच्छी निकलेगी। ये देखिए, इस तरह से पलट पलट के आपको सेक देना है अच्छे से ऑयल लगा के। आप देख सकते हैं ये लेयर हमारी खुलनी चालू हो गई है। जैसे जैसे सेकेंगे सारी लेयर खुल जाएंगी। इस तरह से प्लेट में निकाल लीजिए। मैं आपको लेयर्स दिखाती हूँ। ये देखिए, अपने आप ही छोड़ देती हैं लेयर्स। कितना लाजवाब, कितना क्रिस्पी लच्छा पराठा लग रहा है ना। ये हमारे देखिए लाजवाब टेस्टी इजी स्नैक्स बनके तैयार है। आप बनाएंगे तो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। हफ्ते में 2-3 बार तो आपसे कहेंगे ही इसको बनाने को। ये देखिए कितना सॉफ्ट और टेस्टी है। मुझे तो आज तक का ये सबसे बेस्ट पराठा लगा। आप किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर पसंद आई रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और मटर के पराठे की रेसिपी। मेरी तरह से आप बनाएंगे तो आपके पराठे कभी फटेंगे नहीं, एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। इसके लिए हमने ये 3 से 4 आलू लिया है और मटर, जितनी आलू लीजिएगा उतना ही मटर। फिर हमने हरा लहसुन लिया है, हरी मिर्च, हरी धनिया, इसको हमें पीस लेना है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसका हमें पेस्ट बना लेना है इस तरह से। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग, 1/2 टेबल स्पून जीरा। जीरा को चटकने दीजिए। उसके बाद जो हमने पेस्ट पीस के रखा था उसे हम डाल देंगे और लो फ्लेम पे इस पेस्ट को हमें चलाते रहना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। ये देखिए, इस तरह तेल छोड़ दिया और अच्छे से पक भी गया है। अब जो हमने आलू मटर काटे थे उसे हमें धुल के अच्छे से फिर इसमें डाल देने हैं और चला देना है। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, जिसमें आप पीसिएगा उसी में थोड़ा सा पानी लेके उसमें डाल दीजिएगा और स्वाद अनुसार नमक। हमने लगभग 1.5 चम्मच नमक डाला है और चलाते इसे हमें ढक के पकने देना है। जब से पक रहा है चलिए हम डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए हमने 3 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे, बराबर से मिला लीजिए। फिर गुनगुने पानी से हमें इसका डो तैयार करना है। एकदम सॉफ्ट और थोड़ा गीला डो इसका हमें तैयार करना है, जिससे कि पराठे फटेंगे नहीं। ये देखिए इस तरह से। अब फिर 1 टेबल स्पून घी या रिफाइंड ऑयल लगा के इस तरह से हमें रख देना है। इसे 10 मिनट सेट होने देना है। ये देखिए हमारी आलू मटर भी लगभग हो गई है। अब हमें इसे खुला छोड़ देना है और खुले में ही इसको पकने देना है ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। ये देखिए थोड़ा ड्राई हो गई है। उसके बाद ठंडा होने के बाद आप इसे मैश कर दीजिए। गरम में मैश ना करिएगा वरना बहुत पानी पानी रहेगा तो आप बेल नहीं पाएंगे। अब हमारा डो भी सेट हो गया है। इस तरह से लोई लीजिए और ऐसा गोला करते हुए इसे हमें फिल कर देना है। आप कितना भी क्वांटिटी में फिल करेंगे, अगर डो आपका गीला है और सॉफ्ट है एकदम, तो आपके पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे। इस तरह से बंद करके ऐसे दबा दीजिए और आटा डाल के हमें ऐसे थोड़ा पहले बड़ा करना है, फिर हल्के हाथ से इसको बेलते जाना है। ये देखिए कितना भी बड़ा कर लेंगे ये फटेगा नहीं। बस इसी तरह से बेल कर तैयार कर लीजिए। एक तावे को गरम करिए और उस पे पराठे को डालकर एक तरफ पकने दीजिए। फिर अच्छे से तेल या घी जिससे आपको सेकना हो सेकी। और ये देखिए अच्छे से फूल रहा है ना। बस हल्के से प्रेस करते हुए इस तरह से पलट पलट के सेक लीजिए। देखिए कितना अच्छा फूल रहा है हमारा पराठा, मतलब बिल्कुल भी फटा नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बना है।
इसी तरह आप सेक के तैयार कर लीजिए सारा पराठा। ये देखिए हमारे टेस्टी डिलीशियस मटर के पराठे बनके तैयार है। कितने सॉफ्ट, कितने टेस्टी है। मैं एक आपको फाड़ के दिखाती हूँ। फीलिंग भी बहुत अच्छी है इसमें। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिव्या त्रिपाठी आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सक्लूसिव व्लॉग्स एंड डिलीशियस रेसिपीज। तो चलिए देखते हैं आज रेसिपी में क्या है। इसके लिए हमने लिया है ये कुछ काजू के पीसेस। इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालिए, थोड़ी सी इलायची डाल के इसका हमें फाइन पाउडर बना लेना है। इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। अब हम लेंगे नारियल का बुरादा। इसको हमें थोड़ी देर फ्रिज में रख देना है। ठंडा हो जाता है तो बड़ा अच्छा इसका फाइन पाउडर बन जाता है आसानी से। इसे डाल के मिक्सर ग्राइंडर में इसका अच्छे से पाउडर बना देना है और इसे भी उसी बाउल में डाल दीजिए। इस तरह से आप सारा पीस के तैयार कर लीजिए। हमने 1 पाव के लगभग नारियल बुरादा लिया था और जितना आपने ये लिया है उसी का आधा आपको शुगर लेना है। शुगर को भी हमें मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका फाइन पाउडर बना देना है। रेडीमेड भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं। अब तीनों को मिला लेना है अच्छे से किसी बड़े बर्तन में। मिलाने के बाद ये हमने थोड़ा सा मिल्क पाउडर लेना है, लगभग 3 से 4 चम्मच। हाथ से अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद ये हमने थोड़ा सा ठंडा दूध लिया है 1 गिलास। इस तरह से करके मिला के हमें इसे 3 पोर्शन में डिवाइड कर देना है ताकि हम इससे ट्राई कलर बर्फी बना सके। तीनों में हमें फूड कलर डाल देना है, एक में ऑरेंज, एक में येलो, एक में ग्रीन, और फिर अच्छे से मिला लेना है। अब किसी भी प्लेन सरफेस या थाली पे आप थोड़ा सा घी लगा के इस तरह से पहले येलो कलर को स्प्रेड कर दीजिए स्क्वायर फॉर्म में। फिर इसी के ऊपर आप दूसरा कलर भी स्प्रेड करिए बराबर से। इसे दबाते रहिएगा, तब अच्छे से ये जम जाएगी, वरना फिर आपको दिक्कत होगी काटने में। दूसरा भी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे स्प्रेड करिए और उसको भी हाथ से ऐसे अच्छे से दबाते जाइएगा। ये देखिए इस तरह से, ऐसे ही हम तीनों कलर को एक के ऊपर एक लगा के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए इस तरह हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स लगाइए और थोड़ा सा हाथ से, हल्के हाथ से इस तरह से दबा दीजिए और इसे हमें फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से जम जाए। नहीं तो रूम टेम्परेचर पे भी आप थोड़ी देर रख देंगे तो भी अच्छे से, मौसम ठंडा है तो जम सकता है, गर्मी रहेगी तो आप फ्रिज में रखिएगा। फिर फ्रिज से निकाल के आपको इस तरह से आपको काट लेना है। आप अपने पसंद के शेप में काट सकते हैं इसको। ये देखिए लग रही है ना लाजवाब। बिना गैस जलाए आपने आसानी से बना लिया। तो नए साल पे ये जरूर बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। एक मैं आपको देखिए तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी अच्छी जम गई है, कितनी सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाली है। तो ये रेसिपी में जरूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैं आज मैं आपके लिए बचे हुए डोसा बैटर से बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप महज 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा डोसा बैटर है, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप सूजी। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐड करिएगा तो लम्प्स नहीं पड़ेंगे। आपका बैटर थोड़ा थिक होना चाहिए, जैसा कि इडली का बैटर होता है। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच दही। इससे टेस्ट अच्छा आता है और अच्छा सा फूल जाता है। बस इसे हम 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। इसके बाद ये देखिए हमारा अच्छे से सूजी फूल गई है। इसमें डालेंगे हम लगभग 1/4 टेबल स्पून खाने वाला सोडा और स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से इसको फेंट लीजिए। इसके बाद एक पैन को गरम करिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करिए और बड़े चम्मच या किसी कलछुल से इस तरह से इस पे डालना है, जैसे आप पैनकेक्स बनाते हैं। फ्लेम को मीडियम लो रखिएगा। अब इस पे थोड़ा सा हम ऑयल स्प्रेड करेंगे जिससे कि ये अच्छे से सिक जाएंगे और थोड़ा इसके कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसे पलट दीजिए। पलटने के बाद किसी भी प्लेट से
इसे आप ढककर लो फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट पकने दीजिएगा, जिससे ये अच्छे से अंदर से पक जाएंगे। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा है और अच्छे से ये फूल भी गए हैं और ये अंदर से भी अच्छे से पक गए होंगे। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। एक प्लेट में इन्हें निकाल लीजिए और जो भी चटनी आपके पास हो, मेरी कोकोनट चटनी अभी बची थी तो मैंने उसे स्प्रेड कर दिया। आप चाहे तो ग्रीन चटनी या टोमेटो केचप या ग्रीन चिली सॉस, जो भी आपको पसंद हो उसे स्प्रेड कर सकते हैं। इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए चारों पे। और फिर जो आलू है इसे हम इस तरह से बीच में लगा देंगे। आप देखेंगे तो इसमें सारा चीज मैंने डोसा का यूज किया है। जो भी चीजें हमारी बची हुई थी उसी का यूज करके मैंने बहुत ही लाजवाब ये नाश्ता बनाया था। आप भी ट्राई जरूर करिएगा। अब इस तरह से दूसरा वाला ऊपर रखेंगे और इसे बीच से कट करेंगे। ये देखिए हमारा सैंडविच बन के तैयार है डोसा के बचे हुए सामानों से। तो आपका भी डोसा बैटर बच जाए और उससे आप बोर हो जाए डोसा खाकर, तो आप इस सैंडविच को नाश्ते में बनाइएगा। सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाबी स्टाइल मक्के की रोटी और सरसों की साग की रेसिपी। इसके लिए हमने 2 कप सरसों का साग लिया है। जितना आपको सरसों का साग लेना है उसका आधा आपको पालक लेना है और उसका आधा आप बथुआ या मेथी ले सकते हैं। अच्छे से काट के वॉश करके हमें कुकर में डाल देना है। अब इसमें हमें लगभग 1 गिलास पानी डालना है। ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि खुद में भी इसमें पानी रहता है। इसे हमें बॉईल होने देना है 2 सीटी तक। अब हमने 1 कप मक्के का आटा लिया है और जितना मक्के का आटा लीजिएगा उसका आधा आप गेहूं का आटा लीजिएगा। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और गुनगुने पानी से इसका हमें एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। पानी को गुनगुना रखिएगा तो ये सानने में आसानी रहेगी और बहुत ही अच्छी रोटियां बनती है तब सॉफ्ट। अब इसे हमें 10 से 15 मिनट रेस्ट पे छोड़ देना है। अब एक पैन में मस्टर्ड ऑयल को गर्म करिए। उसमें हम डालेंगे 2 पिंच हींग। उसके बाद डालेंगे हाफ टेबल स्पून जीरा। जीरा को अच्छे से चटकने दीजिए। 2 हमने खड़ी मिर्ची डाली है और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से थोड़ा इसको होने दीजिए लाइट ब्राउन। फिर हम इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसको हमें लाइट ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। जब ये हो जाएगा तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देना है, 2 से 3 जैसा आपको तीखा पसंद हो। अब हमें 2 टोमेटो की प्यूरी बना लेनी है। अगर आपको खट्टा कम पसंद हो तो आप कम भी कर सकते हैं क्वांटिटी। इसे हम इसमें डाल देंगे और तेल छोड़ने तक हमें चला के इसे पकने देना है। ये देखिए इस तरह से ये तेल छोड़ देगा। तब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला। मसालों को पकने दीजिए। फिर इसमें हमने जो साग बॉईल करके रखे थे उसे डाल दीजिए और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। बराबर से मिला लीजिए। फिर मैशर की मदद से इसे हमें अच्छे से मैश कर देना है कि एकदम पेस्ट के फॉर्म में हो जाए। बहुत लोग पीस के भी डालते हैं। अगर आपको ऐसा न अच्छा लगे तो आप इसे पीस के तब इसमें ऐड करिएगा। इस तरह से आप इसे मैश कर देंगे तो भी अच्छे से मैश हो जाता है। बस ऐसे ही आप 5 मिनट पकने दीजिए और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम 2 टेबल स्पून मक्के का आटा डालेंगे। पहले 1 टेबल स्पून डालेंगे और मैश करते जाएंगे इस तरह से। फिर 2 चम्मच घी डाल के हमें इसे पकने देना है 2 से 3 मिनट। ये देखिए हमारा टेस्टी सरसों का साग बनके तैयार है। लग रहा है ना डिलीशियस। इसी तरह साग बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। बस अब ये हो गया है, इसको हम ढक के रख देंगे। चलिए रोटियां बना लेते हैं। रोटी कितने हमें ये पेड़े बनाने हैं और इस तरह हमें गोल गोल इसको बेल लेना है जैसा आप रोटी बनाते हैं। बहुत ही आसानी से आप इस मेजरमेंट से डालेंगे तो आपकी रोटियां फटेंगी नहीं और आसानी से बन जाएंगी। बस तवे पे डालिए और दोनों तरफ पलट के सेकिए जैसा आप रोटी सेकते हैं। इस तरह पलट के फिर आप गैस पे इसको सेक लीजिए। देख रहे हैं ना कितनी अच्छी फुली फुली रोटी हमारी बन रही है। तो बस मेजरमेंट यही रखिएगा तो आपकी भी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। इस पे थोड़ा सा घी लगाइए। ये देखिए हमारी सॉफ्ट मक्के की रोटी भी बनके तैयार है। सरसों के साग और सलाद के साथ खाइए, मजा आ जाएगा आपको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी का फेमस बाटी चोखा। इस तरीके से बनाएंगे तो ना तंदूर की जरूरत पड़ेगी और ना ही फ्राई करने की, और जल्दी से आप बना के तैयार कर सकेंगे। इसके लिए हमने ये बैगन लिया है, इसको इस तरह से कट लगा दीजिए। फिर हमने सरसों का तेल लेके इसमें पूरे अच्छे तरीके से लगा लेना है। इस तरह से चारों तरफ लगा दीजिए। और ये हमने कुछ लहसुन की कलियां ली हैं, इसको हमें इसमें इस तरह से खोस देना है। इससे क्या है, ये लहसुन भी हमारा रोस्ट हो जाएगा अच्छे से और बैगन भी भूनने में हमें आसानी होगी। ये देखिए इस तरह से डाल दीजिएगा। ऐसे ही सारे बैगन में आप करके तैयार कर लीजिए। अब गैस को एकदम लो फ्लेम पे चला लीजिए और इस तरह से पलट पलट के बैगन को हमें रोस्ट कर लेना है। साइड साइड में और बैगन रख दीजिए तो वो भी होते रहेंगे। पहले एक बैगन को इस तरह से घुमा घुमा कर लीजिए, वो हो जाए। साइड वाला थोड़ा थोड़ा घुमाते रहिएगा। ये देखिए हमारे बैगन हो गए हैं। अब बस हल्का सा ठंडा होने दीजिए, फिर इनके छिलके आप निकाल लीजिए और डंठल निकाल लीजिए। ये लहसुन देखिए रोस्ट हो गए, हमने साइड कर दिए। अब हमने लिया है आटा, इसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिर पानी डाल के इसका हमें डो तैयार कर लेना है। डो ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। इस तरह का आपका डो होना चाहिए। इसे सेट होने के लिए रख दीजिए। तब से फिलिंग बनाते हैं बाटी की। ये हमने लिया है सत्तू, उसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा अजवाइन, मंगरेल, थोड़ा सा सौंफ और ये हमने लिया अमचूर पाउडर। सब हमने लगभग हाफ टेबल स्पून लिया है। थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, और सरसों को तेल को हल्का सा गुनगुना करके इसे हमें इसमें डाल देना है और चला लीजिए। अब थोड़ा सा कोई भी अचार हो उसका हम मसाला या तेल डाल देंगे तो इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। बस इसको मिला लीजिए। ये हमारी फिलिंग बन के तैयार है बाटी की। अब ये चोखे के लिए हमने आलू बॉईल करे थे और ये लहसुन जो हमने रोस्ट किए थे उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के इसको हमें कूट लेना है दरदरा। कूटने के बाद इस आलू में डाल दीजिए और ये जो हमने बैगन छीले थे उसे डाल दीजिए। थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर लेना है इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, लगभग 2 प्याज हमने काटी है एकदम छोटी छोटी। फिर इसमें 3 ठो उबले हुए टमाटर, उनके छिलके निकाल के हमें डालने हैं। थोड़ा सा जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब इस तरह से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के हमें मैश करना है। पहले सरसों का तेल पहले थोड़ा डाल के अच्छे से मैश कर लीजिए, उसके बाद आपको और डालना है। ये फिर से हमने डाला है अचार के मसाले या फिर अचार का तेल डाल दीजिए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए और थोड़ा सा सरसों का तेल और डाल दीजिएगा। ये देखिए हमारा चोखा बन के तैयार है। आटा भी हमारा सेट हो चुका है। अब रोटी कितना हमें ये लोई बना के तैयार कर लेनी है। ये देखिए अब इस लोई में इस तरह से हम गैप करेंगे, जैसे हम पराठा फिल करते हैं इसी तरीके से हम इसकी फिलिंग कैसा फिल करके इसको बंद कर देंगे। मुंह हल्के हाथ से इस तरह से गोला करिए। ये हमारी बाटी तैयार है। अब हम कढ़ाई में हल्का सा घी से ग्रीस कर देंगे, फिर एक एक करके बाटी ऐसा रख देंगे। फ्लेम को एकदम लो रखना है और इसे हमें ढककर 2 से 3 मिनट होने देना है। अब दूसरी तरफ हम फिर से घी से ग्रीस कर लेंगे और इसे हमें पलट देना है। फिर चम्मच से बचा के इस तरह से पलट दीजिए। ढकने से क्या होगा, अंदर से भी आटा अच्छे से पक जाएगा। हर तरफ ऐसा पलट पलट के आप सेक लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपकी बाटी अच्छे से सिका जाएगी। देख सकते हैं कहीं से भी कच्ची नहीं है, बहुत अच्छे से पक गई है। ये देखिए हमारी ट्रेडिशनल उत्तर प्रदेश की बाटी चोखा बनके तैयार है। इस तरीके से आप आसानी से घर पे बना सकते हैं टेस्टी बाटी चोखा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंजॉय करिए और बना के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।